नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपसे मुलाकात कराऊँगा कि ये बहुत अरसे के बाद मेरी नज़र इन पर पड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये फैसलाबाद के एक नामवर आर्टिस्ट, पेंटर, दीवारों पे लिखने वाले, बोर्डों पे लिखने वाले, कपड़े पे लिखने वाले। तो ये चंद एक बातें हम इनसे सुनते हैं और आपसे शेयर करते हैं। पेंटर साहब, और मैं इनसे सवाल ये करता हूँ कि ये आप बताएं कि कितने अरसे से आप ये शोबा आर्ट से मुंसलिक हैं और आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या आपने सीखा, और अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में भी बताएं। मैंने अपने उस्ताद से बाकायदा तौर पर ये काम सीखा। 1981 बहुत सस्ता तरीन और अच्छा दौर था। उस वक्त हम पढ़ाई में भी मतलब जा रहे थे, पढ़ने में भी, और बाद में उस्ताद के पास भी आते थे। शौक़ था ना, तो रफ्ता रफ्ता जब हमने ये मतलब इधर मैट्रिक करने के बाद स्कूल से फ़ारिग हुए तो गालबन ये 82-83 का दौर शुरू हो चुका था। तो हमने बाकायदा ये GTS चौक के साथ ही दुकान थी हमारी, शमा आर्ट्स के नाम से। तो वहाँ मेरे उस्ताद थे गनी एजाज साहब, जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शागिर्द काफ़ी हैं। गुलजार भट्ट साहब, जो नुसरत ऑडिटोरियम में हर साल कौमी सनती नुमाइश में वो हमारी पेंटिंगें वसूल करते हैं और बाकायदा तौर पर नुमाइश का इत्तमाम करते हैं। तो वो भी हमारे उस्ताद के शागिर्द हैं, गनी साहब के शागिर्द हैं, हमसे सीनियर हैं। तो उस वक्त मैंने भी उन्हीं वक्तों में ही काम सीखा। गुलजार भट्ट साहब का और मेरा वक्त दुरानिया एक ही था। तो उस वक्त के शागिर्दों में अकबाल मोरस, और एक लड़का था अब्दुल अजीज़, और तीसरा लड़का था अलियास आशर। ये हम 3-4 लड़के जो है ना, वो उस्ताद की ज़ेरे निगरानी में काम सीखते थे। राना गज़नफ़र भी हमारे कुलीग थे, वो भी वहाँ आ जाते और बड़ा शुगल लगाते, और बड़े अच्छे तरीके अंदाज में वो हम लिखते थे। वो समरेक्स पेंट्स, आपकी रकम का बेहतरीन नेमुल बदल, और वो हमसे परगज़ा लेकर ख़ुद लिखना शुरू कर देते। ब्रीक सी लिखाई राना साहब, तो बहुत मज़ा आता। बहुत प्लेन हाथों से लिखते वो। तो गनी साहब बहुत खुश होते, कहते यार ये किसने लिखा। हमने कहा कि उस्ताद जी ये लिखा हुआ राना गज़नफ़र ने। कहता यार हाथ ही दस रहे थे कि राना साहब कुछ ना कुछ हुण लिखणगे। मैं सर जी कच्चा तो तुसीं कीता सीगा, उहदे उत्ते राना साहब ने पढ़ाई की है। बहुत मज़ा आता। अजीज़ साहब भी वहाँ आ जाते, यूसुफ आर्ट्स, वो भी आ जाते और हमारी तख्ती चेक करते। मैं नया अभी दुकान पर आया था बतौर शागिर्द, तो तख्ती पर लिख रहा था अल्फ़ नून दाल जीम। तो अजीज़ साहब ने ना मेरी तरफ देखा, तख्ती की तरफ देखा, फिर मुझे ना नाल दे शागिर्द ने कोनी मारी, कहने कि उठ के खलो जा। मैं खड़ा हो गया, तो मुझे अजीज़ साहब पूछते कि काम सीखने आए हो या हमें सिखाने आए हो, मेरी वो लफ्ज़ देख कर। तो मैंने बस वो उस वक्त का इतना मतलब शौर, तो मैं मुस्करा दिया। तो गनी साहब कहते वो बह जाए, ये कहते जी परसों शागिर्द आया वा, इनू असीं काम सिखाउणा वा। कहते जी ये तो ऐं लगदा जिवें सानू काम सिखाउणा वा। नून जीन इन्हें लिखिया? कहते हाँ जी। कहते माशाल्लाह घेरे बड़े प्यारे लिखे हैं। कहते आप लगता है कोई पहले से काफ़ी स्टडी में तख्ती लिखते रहे हैं। मैं कहा सर जी शौक सी ना, तो स्कूल के ज़माने भी मैं काफ़ी लिखता रहा वहाँ, बच्चों दी कापियाँ पेंसिलों ते रजिस्टरां ते नाम लिखता रहा वहाँ। कहते वो इसीलिए अखज़ हो रहा है। उन्हीं दिनों यूसुफ आर्ट साहब ने लिखा कामल नर्सरी स्कूल, बहुत मशहूर हुआ। वो उधर ही था, GC यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर ही। तो गनी साहब का माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, और अलीम साहब के शागिर्द हैं, उन्हीं दिनों में मशहूर व मरूफ थे। अब मौजूदा वक्त की बात करूं तो वो ये जो गुलजार भट्ट साहब हैं, ये नुमाइश लगवाते हैं नुसरत ऑडिटोरियम में, क्योंकि मौजूद तो होता है हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी हवाले से ही नुमाइश होती है ईद मिलाद नबी के मौका पर, और तकरीबन कोई 150-200 अफराद होते हैं, और वो तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं। हनीफ साहब ने बहुत ज़्यादा तारफ़ करवाया है, और ख़ास तौर पे आर्टिस्ट हज़रात के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म, और तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप ज़रूर रब्ता करें। और हम इस जो इंटरनेट पे जो गुलदस्ता हमने आर्टिस्ट हज़रात का बनाया, इसमें तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह जगह दी जाएगी, और हमारा टेलीफ़ोन नंबर ऐड है। तो आफ्ताब नक्काश से आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपका एक मखसूस इंटरव्यू, आपकी गुफ्तगू शनीद जो भी होगी वो हम ऑन इंटरनेट पे शाया करेंगे। आफ्ताब नक्काश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।